अस्सलामुअलैकुम वियर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ एक न्यू रेसिपी के साथ हाजिर हुई हूं। तो आज मैं बना रही हूं अरबी कुनाफा, जिसको नवाबी सवैयाँ भी कहते हैं और वर्मीसेली भी कहते हैं। तो आपको जो ना पसंद हो वो आप इसका ले सकते हैं। तो ये जो डिश है इसको आप किसी भी दावत में स्वीट डिश के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं या ईद वगैरह पर भी बना सकते हैं। तो ये बहुत ही मज़े की बनती है। चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है मैंने वो 10 से 12 अदद सब्ज़ इलायची के लिए थे और इनके मैं बीज निकाल के तो इनको मोटा मोटा कूट लूँगी। आप चाहें तो आप जो है वो इलायची पाउडर भी इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन अगर इस तरह हम ताज़ा इलायची के बीज निकाल के तो यूज़ करें तो इनका जायका जो होता है वो ज़्यादा अच्छे से आता है। तो यहाँ पर जो है वो मैंने इसको मोटा मोटा कूट लिया है और अब मैं जो है वो सवैयाँ एक बाउल के अंदर डाल रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने 340 ग्राम सवैयाँ ली हैं और अगर आप को इस तरह अंदाज़ा नहीं होता तो यहाँ पर मैंने 3 पैकेट लिए हैं सवैयों के। एक पैकेट मैंने 140 ग्राम का लिया है और 2 पैकेट जो है वो मैंने 100-100 ग्राम के लिए हैं। तो यहाँ पर जो है वो मैं इनको हाथों की मदद से बारीक बारीक इनका चूरा सा कर लूँगी। तो आपने भी इसी तरह करना है, इनको हाथों की मदद से तोड़ लेना है ताकि ये बारीक सी हो जाएं। तो इन सब को मैं इस तरह हाथों की मदद से तोड़ लूँगी। और अब जो है वो मैंने कढ़ाई चूल्हे पे रखी थी और इसके अंदर मैंने 1/3 कप जो है वो घी का डाल दिया था। और आप चाहें तो यहाँ पर बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद जो सवैयाँ थी वो मैंने डाल दी थी। अब इनको मैं हल्की आंच पर थोड़ी देर के लिए 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से पका लूँगी। और उसके बाद जो है वो मैंने इसके अंदर 1/4 कप जो है वो आइसिंग शुगर का डाल दिया था। आइसिंग शुगर डाल के तो इसको भी मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी सेवइयों के अंदर। आप चाहें तो अपने टेस्ट के मुताबिक यहाँ पर आइसिंग शुगर ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो। तो अब इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और 1 से 2 मिनट तक इसको मिक्स भी करूँगी और पकाऊँगी भी। फिर इसके बाद जो है वो मैंने इसके अंदर इलायची पाउडर डाल दिया था, हाफ़ टी स्पून, और 2 टेबल स्पून जो है वो मैंने इसके अंदर मिल्क पाउडर के डाल दिए थे। तो इनको भी अब मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी ताकि ये अच्छी तरह से सेवइयों के अंदर मिक्स हो जाएं। और फिर 1 से 2 मिनट तक इनको पकाऊँगी या फिर इतना कि इनमें से अच्छी तरह से ये मिक्स भी हो जाएं और इनकी खुशबू भी आने लगे। तो यहाँ पर जो है वो मैंने क्या कहते हैं, फूड कलर जो है वो मैंने इसके अंदर डाल दिया था। फूड कलर जो है वो मैंने यहाँ पर 1/4 टीस्पून डाला था और आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं या इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो इसको भी अब मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी ताकि तमाम सेवइयों के अंदर ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और सेवइयों का अच्छा सा कलर आ जाए। तो आपने यहाँ पर सेवइयों को इतना ही पकाना है कि सेवइयों की खुशबू आने लगे और इलायची वगैरह की, तो फिर आपने चूल्हा ऑफ़ कर देना है। फिर इसके बाद आपने जो है वो कोई भी ट्रे ले लेनी है जिसमें आपने सर्व करना हो। तो वह यहाँ पर मैं जो है वो हाफ़ सेवइयाँ इसमें डाल दूँगी और हाफ़ जो है वो मैं बचा लूँगी। अब इनको जो है वो मैं सारी सेवइयों को, हाफ़ सेवइयाँ जो हैं वो मैं इनको डाल के तो अच्छी तरह से इसकी एक तह सी बना लूँगी। और फिर आपने किसी भी गिलास की मदद से या किसी भी कप की मदद से इनको ऊपर से प्रेस करते हुए अच्छी तरह से एक तह सी बना लेनी है। तो आप कोई भी इसके अंदर चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर कांच का गिलास है वो इस्तेमाल किया है, आप स्टील का या प्लास्टिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने इस तरह गिलास की मदद से इसको प्रेस करती हुए एक अच्छी सी इसकी तह सी बना लेनी है। इसको इस तरह बना के तो फिर हम रख देंगे। और यहाँ पर जो है वो मैंने कंडेंस्ड मिल्क बनाने के लिए कढ़ाई के अंदर 1 कप जो है वो मैंने दूध का डाला है और हाफ़ कप मैंने इसके अंदर चीनी डाली है और 1/4 कप जो है वो मैंने इसके अंदर मिल्क पाउडर जो होता है वो डाला है। और 1 जो टीस्पून होता है वो मैं इसके अंदर बेकिंग पाउडर का भी डालूँगी। तो यहाँ पर आपने इस 1 टीस्पून जो है वो बेकिंग पाउडर का डाल देना है और इनको अच्छी तरह से मिक्स करके हल्की आंच पर पकाना है, इतना कि इसका येलो सा ये कलर आ जाए और गाढ़ी भी हो जाए, तो फिर गाढ़ा हो जाए और इसको ठंडा होने के लिए आपने रख देना है। क्योंकि आप इस तरह घर में आसानी के साथ भी बना सकते हैं और चाहें तो बाज़ार से भी आप ले सकते हैं।
और फिर इसी कढ़ाई के अंदर मैंने जो है वो कस्टर्ड बनाने के लिए दूध डाल दिया था। तो यहाँ पर मैंने 3 कप दूध के भर के डाले थे और 1 कप जो है वो मैंने आधा डाला था, यानी हाफ़ डाला था। तो आपने इसी तरह इसको डाल के तो बॉयल होने के लिए रख देना है। और यहाँ पर जो है वो मैंने हाफ़ कप दूध का डाला था कस्टर्ड पाउडर को मिक्स करने के लिए, और 5 टेबलस्पून जो है वो मैंने कस्टर्ड पाउडर के डाले थे इसके अंदर, और 2 टेबलस्पून जो है वो मैंने कॉर्नफ्लावर के इसके अंदर डाले थे। अब इनको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी ताकि ये दूध के अंदर जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। तो आपने भी इसी तरह से करना है कि इनको दूध के अंदर डाल के, यहाँ पर जो दूध है वो मैंने ठंडा दूध इस्तेमाल किया है। आपने भी इसी तरह ठंडे दूध के अंदर इसको इस्तेमाल करना है, क्योंकि इस तरह से इसकी फिर जो कस्टर्ड की गुठलियाँ सी बन जाती हैं वो नहीं बनती। तो यहाँ पर मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, और फिर जो मैंने दूध बॉयल होने के लिए रखा था उसके अंदर मैंने हाफ़ कप चीनी का डाल दिया था। इसको मैं इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, क्योंकि यहाँ पर हमने हाफ़ कप इसलिए चीनी का डाला है कि हाफ़ कप हमने कंडेंस्ड मिल्क जो बनाया था उसके अंदर भी डाला था। तो यहाँ पर जो है वो हाफ़ टी स्पून मैंने फिर इलायची पाउडर का भी डाल दिया था। आप चाहें तो कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं या स्किप भी कर सकते हैं इलायची पाउडर को। और इसके बाद जो कंडेंस्ड मिल्क बनाया था ये आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा सा बना है। इसको मैंने इसके अंदर डाल दिया था। तो आप इस तरह घर में आसानी के साथ बहुत अच्छा सा कंडेंस्ड मिल्क बना सकते हैं। और इसको भी मैं अब अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और यहाँ पे जो है वो मैंने वनीला एसेंस डाला था, क्योंकि हमने कस्टर्ड के अंदर कॉर्नफ्लावर डाला था तो उससे कस्टर्ड का जो टेस्ट होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो इसके लिए मैंने हाफ़ टी स्पून वनीला एसेंस का इसके अंदर डाल दिया था। आप चाहें तो इसको भी स्किप कर सकते हैं, अगर आपके पास है तो आप डाल दें, तो उससे आपका जो ये कस्टर्ड होती है इसका जायका बहुत अच्छा सा बन जाता है। अब इसको मैं हल्की आंच पर अच्छी तरह से मिक्स करके पका लूँगी ताकि ये अच्छी तरह से गाढ़ा सा इसका बैटर सा बन जाए। तो हमने यहाँ पर इसको गाढ़ा गाढ़ा सा करना है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं आप कि ये कितनी अच्छी सी गाढ़ी सी होगी। अब इसको मैंने एक बर्तन के अंदर निकाल लिया था, और अब जो हमने सेवइयों की तय बनाई थी ट्रे के अंदर उसके ऊपर हमने ये जो बैटर हमने कस्टर्ड का बनाया है वो हमने डाल देना है। तो इस तरह इस सारे को मैं डाल दूँगी, और आप चाहें तो इसको गर्म-गर्म भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर इसको थोड़ा-सा रूम टेम्परेचर पे कर लिया था, फिर उसके बाद ही मैंने इसको डाला था। आपको जो पसंद हो आप उसको गरम-गरम भी डालें या ठंडा करके डाल लें। तो यहाँ पर इसको थोड़ा-सा टैप कर लेंगे ताकि अच्छी तरह से ये सारी जगह पे फैल जाए। और इसके बाद जो बाकी की सेवइयाँ मैंने बचा कर रखी हुई थी वो मैंने इसके अंदर डाल दी थी, और इसकी भी ऊपर से मैं एक तहसी बना लूँगी। तो आपने भी इसी तरह सेवइयाँ जो बाकी रहती हैं वो सारी इसके ऊपर डाल देनी हैं। और यहाँ पर जो है वो मैं गार्निशिंग के लिए बादाम इसके ऊपर डाली हूँ, जिनको मैंने मोटा-मोटा कूट लिया था। आप चाहें तो उनको काट कर भी ऊपर डाल सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो। और यहाँ पर मैंने जो है वो इस तरह लाइनें सी लगा ली थी। इसके बाद जो है वो मैंने पिस्ता भी मोटा-मोटा काट के तो वो भी इसी तरह लाइनों में इसके ऊपर डाल दिया था, और नारियल और किशमिश भी डाल दी थी। आपको जो भी नट्स पसंद हो वो आप इस तरह इसकी गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और जिस तरह का भी आपको डिज़ाइन पसंद हो आप इसके ऊपर बना सकते हैं, ताकि जब आप सर्व करें तो खाने वालों को अच्छी सी इसकी लुक आए, और फिर खाने का भी मज़ा दुबाला हो जाता है अगर कोई चीज़ इस तरह से अच्छी सी डेकोरेट होके आपके सामने आती है। तो यहाँ पर जो है वो मैं नारियल लगा रही हूँ इस तरह, और फिर इसके बाद जो है वो मैं किशमिश भी है इसके ऊपर ऐसे छिड़क सी दूँगी। तो बस जल्दी जल्दी में मैंने ये डिज़ाइन बना लिया था। आप जो चाहें वो बना सकते हैं। इसको अब मैं फ्रिज में ठंडा होने के लिए 2 से 3 घंटे तक रख सकती हूँ, और आप चाहें तो इसको फ्रीज़र में भी रख सकते हैं 2 से 3 घंटे तक, अगर आपको जल्दी सर्व करना है तो। तो यहाँ पर जो है वो मैंने जल्दी सर्व करना था तो मैंने इसको जो है वो फ्रीज़र में रखा था, लेकिन फिर भी जो है वो मेरा अभी टाइम इतना मतलब पूरा नहीं हुआ था, तो मैंने पहले निकाल लिया था। तो इसलिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो ऊपर की तह थी वो अभी पूरी तरह से सेट नहीं हुई थी। तो आपने इसको इतनी देर तक रखना है कि ताकि ऊपर की जो तह है वो भी अच्छी तरह से सेट हो जाए। लेकिन चूँकि मैंने जल्दी सर्व करना था तो इसलिए मैंने इसको पहले ही निकाल लिया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कितना अच्छा सा तैयार हुआ है।
तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे इसका फ़ीडबैक कमेंट करके देना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।